हेलो स्टूडेंट, आई एम एस के सिंह और मैं अपने चैनल इंग्लिश बाई एस के सिंह में आज आपके लिए एक नया चैप्टर लेके आया हूँ और उस चैप्टर का नाम है फंक्शन ऑफ टेंस। फंक्शन ऑफ टेंस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बिकॉज ये टॉपिक आपके इसके आगे आने वाले टॉपिक पर भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जैसे कि आपका वॉइस हो गया, नरेशन हो गया, या फिर वर्ब हो गया, या एग्रीमेंट ऑफ वर्ब हो गया। इन सारे चैप्टरों पर आपको अच्छी पकड़ बनाने के लिए आपको फंक्शन ऑफ टेंस अच्छे से आने चाहिए। और ये टॉपिक ऐसा है कि आपके आने वाले हर एग्ज़ाम में ज़रूर से ज़रूर पूछा जाता है फंक्शन ऑफ टेंस। अब फंक्शन ऑफ टेंस को पढ़ने की ज़रूरत क्यों पड़ी है? क्योंकि टेंसेस तो हमें पहले से ही आते हैं, तो आज हमें फंक्शन ऑफ टेंस पढ़ने की ज़रूरत क्यों पड़ी है? तो मैं आपको आज बता दूं कि जो टेंस होते हैं वो हमें टाइम के बारे में बताते हैं, जैसे कि हमारे हेल्पिंग वर्ब और वर्ब, इनकी जानकारी हमको टेंस से मिल जाती है। हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की जानकारी हमको टेंस से मिल जाती है। लेकिन उन टेंसों में जब बात आती है आइडेंटिफिकेशन की कि किस तरह उसको पहचाना जाए, तो प्रॉब्लम यहाँ आ जाती है और हम लोग गलत ऑप्शन लेकर उसको टिक कर जाते हैं। इस वजह से वो हमारा नंबर चला जाता है। तो मैं आज आपको इस टेंस को पहचानने की एक ऐसी तरीका बताऊंगा कि शायद आपका आगे से आने वाले क्वेश्चन गलत ना हो पाए। जब भी आपका फंक्शन ऑफ टेंस आए तो सबसे पहले आप उसका एक्शन देखें कि उसका एक्शन कैसा है। इसी एक्शन के अकॉर्डिंग हम उसका हेल्पिंग वर्ब और वर्ब यानी कि टेंस यानी कि टाइम हम उसका चूज करेंगे। जैसे बात करें फंक्शन ऑफ टेंस क्या है, तो हम कह सकते हैं फंक्शन ऑफ टेंस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द एक्शन एंड टाइम। फंक्शन ऑफ टेंस क्या है? एक्शन और टाइम का कॉम्बिनेशन है। जैसे जैसे हमारा एक्शन होगा उसी अकॉर्डिंग हमारे टेंसेस बदलते जाएंगे। अगर हम बात करें, आज मैं दो टेंसों की बात करूंगा आज के अपने इस टॉपिक पर, प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो वेरी फर्स्टली आई टेल यू अबाउट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में अगर हम बात करें तो इसकी आइडेंटिफिकेशन आप सिर्फ इस बात से लगा सकते हैं उसके रिपीटिंग एक्शन से। अगर हमारा कोई रिपीटिंग एक्शन है तो हम उसकी आइडेंटिफिकेशन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करेंगे। अब रिपीटिंग एक्शन क्या होते हैं? रिपीटिंग एक्शन होते हैं हमारे हैबिट हो गई, जो हमारी हैबिट होंगी, या फिर हमारे कस्टम होंगे, या फिर हमारी जो प्रैक्टिस बन गई होगी, या फिर कोई परमानेंट एक्टिविटी हो जाएगी, या फिर कोई जर्नल ट्रूथ हो जाएगा। ये सारी चीज़ें आप देखेंगे तो बार बार रिपीट होती हैं, यानी बार बार दोहराई जाती हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के आइडेंटिफिकेशन में मैं सिर्फ एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, रिपीटिंग एक्शन। रिपीटिंग एक्शन जब भी आपको लगे तो वहाँ पर आपका ऑप्शन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होना चाहिए। रिपीटिंग एक्शन के अंतर्गत ही आपके हैबिट, कस्टम, प्रैक्टिस, परमानेंट एक्टिविटीज, जर्नल ट्रूथ, ये सब इसी के अंतर्गत आते हैं। अब बात करते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी की बात करें तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी भी वही चीज होती है जो रिपीटिंग एक्शन को बताती है हमारी। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिख रखा है ऑलरेडी, जैसे कि आपका ऑफन हो गया, सेल्डम हो गया, यूजुअली हो गया, नेवर हो गया, ओकेजनली हो गया, समटाइम्स हो गया, नॉर्मली, जर्नली, ऑलवेज, फ्रीक्वेंटली, रेयरली और डेली। ये वो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हैं जो बार बार रिपीट होती हैं। इसलिए आपको अगर ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी किसी भी सेंटेंस में दिख जाते हैं तो मोस्टली चांसेस यही होता है कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही आपका होगा। ये आपकी दो बातें हो गई हैं, आपका फर्स्टली रिपीटिंग एक्शन और दूसरा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। इन दोनों चीज़ों से हम पहचान सकते हैं कि वो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है कि कोई अब आ जाते हैं, एक नोट डाल दिया है मैंने, फ्यूचर अरेंजमेंट। फ्यूचर अरेंजमेंट का मतलब होता है भविष्य जिसकी हमने पूर्व तैयारी कर लिया हो।
कुछ ऐसे काम होते हैं जिनकी हम तैयारी ऑलरेडी कर चुके होते हैं, वो काम होना है फ्यूचर में, लेकिन उसका पूरा अरेंजमेंट हम प्रेजेंट में ही कर चुके होते हैं। जब फ्यूचर में ही उसका अरेंजमेंट कर चुके होते हैं तो पूरी तैयारी हो चुकी है, यानी कि वो काम क्या है, डेफिनेट है। और आप लोग भी जानते होंगे फ्यूचर के काम कभी भी डेफिनेट नहीं होते हैं। अगर फ्यूचर का काम अगर डेफिनेट नहीं है, लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं जिन्हें हमें डेफिनेट करना ही होता है, ये नहीं इसे डेफिनेट बनाना है, तो फ्यूचर के वर्क को जब भी हम डेफिनेट बनाएंगे तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज कर लेंगे, रहेगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और उसमें चीजें लगी होंगी फ्यूचर की। इट मींस वो फ्यूचर में क्या हो गया है, डेफिनेट हो गया है। फ्यूचर की चीजों को निश्चित बनाने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज कर देते हैं। इट मींस ये फ्यूचर में इस चीज की तैयारी हो चुकी है और ये चीजें हमारे लिए एकदम कंफर्म है, तो उन चीजों को हम इस तरह प्रेजेंट इंडेफिनिट बना लेते हैं। और यही बात प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में होगी। अगर वो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में कोई वर्क है और उसकी पूरी अरेंजमेंट हो चुका है, पूरी तैयारी हो चुकी है, फिर उसको भी हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में एक्सप्रेस करेंगे, रहेगा फ्यूचर का और बनेगा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में, यानी कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का होगा, हम बनाएंगे उसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। इट मींस उसका अरेंजमेंट हो चुका है। और फ्यूचर बनाएंगे तो इट मींस वो डाउटफुल में है, उसका अरेंजमेंट नहीं हुआ है। इतना डिफरेंस होता है, दोनों टेंस हो सकते हैं। वो सेंटेंस की देख के बताएंगे कि वो उसमें हमें डेफिनेट बनाना है या फिर हमें डाउटफुल बनाना है, क्योंकि फ्यूचर का मतलब कभी भी डेफिनेट नहीं होता है, निश्चित नहीं होता है। तो फ्यूचर बना देंगे वो काम निश्चित नहीं होगा, और अगर उसमें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस यूज कर देंगे तो वो फ्यूचर का वो काम क्या बन जाएगा हमारे लिए, डेफिनेट, यानी कि निश्चित हो जाएगा। अब बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल की। तो इस एग्जाम्पल के आने से पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट के हम लोग हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की बात कर लेते हैं। बिल्कुल बेसिक है, मगर फिर भी मैं इसे आपको बताना चाहूँगा। अगर वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है और हमारा सेंटेंस क्या है, सिंपल है, तो आप लोग को ऑलरेडी पता होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करते हैं, बल्कि वर्ब का यूज करते हैं। तो हम लोग सिंपल सेंटेंस में सब्जेक्ट यूज करेंगे और सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब तो यूज होना नहीं है। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो उस वर्ब में हम लोग यस या यस का यूज करेंगे। अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा तो हम लोग उस सेंटेंस में एस या एस का यूज करेंगे। और अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, इसलिए मैंने देखिए शॉर्टकट में लिख लिया है पी सब्जेक्ट। पी सब का मतलब हो गया प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस का यूज करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट और देन एक्सेट्रा, यानी बच्चे की जो चीजें होंगी वो लास्ट में लिख दिया जाएगा। तो इस तरह सिंपल सेंटेंस हमारा बनेगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट लिखेंगे और सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस, फिर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हुआ तो यस या यस का यूज नहीं करेंगे, ऑब्जेक्ट और एक्सेट्रा। तो यहाँ पर टू टाइप वर्ब है, एक में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस लगा है और एक में नहीं। ये डिपेंड करता है हमारे सब्जेक्ट पर। सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो यस या यस का यूज करेंगे और प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो नहीं यूज करेंगे। ये हमारा सिंपल सेंटेंस था। इफ our sentence is a negative then we use helping verb। और इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, does और do। does और do सब्जेक्ट लिखेंगे, if our subject is singular then we use does and our subject is plural then we use helping verb do, then we use not and then verb की first form, object और etc। तो इस तरह से हमारा निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनेगा। तो आप लोग समझ गए होंगे निगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा डू और डज। लास्ट में आ जाते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस में। तो वहां पर आपको हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में लिखनी होगी, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। ये सब्जेक्ट हमारा क्या होगा, सिंगुलर तो डज, और यदि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो डू। देन वी यूज सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज होगी। सब्जेक्ट सिंगुलर प्लूरल से कोई मतलब नहीं है हमारा, यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट और देन एक्सेट्रा। तो इस तरह से हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। अब बात आ जाती है उस एग्जाम्पल की जो मैंने आपको आइडेंटिफिकेशन ऊपर बताई है, उसके बिहाफ पर आपको ये सेंटेंस करने होंगे। जैसे देख लेते हैं, यहाँ पर सेंटेंस बसेस, फिर गैप दिया हुआ है, ऑन दिस रोड एवरी आवर, बसेस ऑन दिस रोड एवरी आवर। तो इस सेंटेंस में देखिए बसेस ऑन दिस रोड एवरी आवर और ब्रैकेट में आपको दिया है रन। वहाँ एग्जाम में आपको इस तरह आपको 4 ऑप्शन मिल जाएंगे, इज रनिंग, रन या हैज रन
इस तरह ऑप्शन मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ एवरी आवर लगा है। एवरी आवर का मीन्स होता है प्रत्येक घंटे, यानी वो अपने इस काम को बार बार रिपीट कर रही है, वो अपने काम को बार बार रिपीट कर रही है। तो एक्शन से हम लोग आइडेंटिफिकेशन करते हैं। तो एक्शन रिपीटिंग एक्शन है, और रिपीटिंग एक्शन हमारा किसमें आता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो हम इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनाएंगे। अब देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनाने के लिए आपके पास एक स्ट्रक्चर मैंने दिया है। तो ये सेंटेंस हमारा क्या है? सिंपल। और सिंपल का स्ट्रक्चर देखिए मैंने ऑलरेडी यहाँ पर आपके सामने लिख दिया है। तो सेंटेंस में क्या लिखा हुआ है आपका? सब्जेक्ट बसेस। बसेस हमारी प्लूरल है, इसलिए हम लोग वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करेंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसमें एस का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि सिंपल में हेल्पिंग वर्ब तो लगाते नहीं है। सब्जेक्ट लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब का यूज करना नहीं है। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? प्लूरल सब्जेक्ट में सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सब्जेक्ट सिंगुलर होता तो जैसे यस लगाते, लेकिन हमारा सब्जेक्ट क्या है? प्लूरल है। तो यहाँ पर हमारा रन का रन ही रहेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? रन। देख सकते हैं किस तरह मैंने इसका आइडेंटिफिकेशन किया रिपीटिंग एक्शन से। नेक्स्ट एग्जांपल है एप्पल्स फिर गैप राइप इन द ऑटमन। ऑटमन मींस क्या होता है? पतझड़ के मौसम में। जैसे कि आप देखते हैं कोई नेचुरल चीजें होती हैं, वो अपने एक्शन को उसी टाइम पर रिपीट करती हैं। जैसे आम का सीजन आ जाएगा तो आम गर्मियों में पकेंगे, और एप्पल सेब का सीजन आ जाएगा तो वो पतझड़ के मौसम में ही पकेंगे। तो वो एक नेचुरल ट्रूथ होता है, वो अपने इस हैबिट को बार बार रिपीट करते हैं। और मैंने आपको ऑलरेडी बताया था रिपीटिंग एक्शन किस में आते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो यहाँ पे फिर वही फैक्टर पड़ता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में सिंपल सेंटेंस है, तो सिंपल सेंटेंस है तो सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है प्लूरल, ये देखना पड़ेगा, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब का यूज तो होगा नहीं। तो यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट हमारा क्या है? एप्पल्स प्लूरल है, तो किसका यूज करेंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। तो क्या हो जाएगा? एप्पल गेट। ये हमारे दो सेंटेंस हो गए। आते हैं अपने थर्ड सेंटेंस पर। मीना गेट ऑन द स्टेज। अब मीना है क्या करती है? स्टेज में डांस करती है। तो ये क्या हो गया? हो सकता है उसका प्रोफेशन हो। तो यहाँ पे कहीं नहीं लिखा है कि वो शॉर्ट पीरियड प्ले करती है, यानी कि वो स्टेज डांस करती है। तो यानी कि वो उसके किसको दिखा रहा है? हैबिट को। तो यहाँ पे क्या कर देंगे हम? मीना। अब देखिए सेंटेंस क्या है? फिर से हमारा सिंपल है, तो सिंपल सेंटेंस में हम किसका यूज करेंगे? सिंपल सेंटेंस में हम लोग सब्जेक्ट देखेंगे। तो अब की बात सब्जेक्ट हमारा क्या है? सिंगुलर है, और सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होता है तो हम लोग किसका यूज करेंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस का। इसलिए अब की बार यहाँ पे क्या हो जाएगा? डांसेस। अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस में आते हैं। द लास्ट बस नॉर्मली एट मिडनाइट। नॉर्मली मींस क्या होता है? सामान्यता। सामान्यता मतलब कि बार बार एक्शन को ही दोहरा रही है। तो देखिए द लास्ट बस फिर गैप दिया है एट मिडनाइट। अब मिडनाइट है, सिंपल सेंटेंस है, तो यहाँ यूज क्या कर देंगे हम? यहाँ पे हम यूज कर देंगे लास्ट बस हमारा क्या है? सिंगुलर है। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो क्या हो जाएगा? लीव्स हो जाएगा। आप लोग इस वर्ब में क्या यूज कर लेंगे? ऐसे यूज कर लेंगे की बार, और इसको यहाँ पर फिलअप कर देंगे। तो ये हो गया आपका फोर्थ सेंटेंस। नेक्स्ट एग्जांपल है ही डिनर एट 8 PM। अब 8 PM की बात हो रही है, यानी वो अपने डिनर को हैबिट को बता रहा है कि उसका हैबिट है डिनर करने की कितने बजे? 8 AM पर। तो यहाँ पर सब्जेक्ट फिर से हमारा सिंगुलर है, ठीक है। तो यहाँ पे आप कुछ भी भर सकते हैं, टेक लिख सकते हैं, वो क्या हो जाएगी? टेक। तो यहाँ हम लोग क्या कर देंगे? टेक्स कर देंगे। टेक्स डिनर एट 8 PM। और देखिए लास्ट सेंटेंस है जो इस चीज को दिखाता है आपके फ्यूचर अरेंजमेंट को। द प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम न्यूयॉर्क टुमारो। तो देखिए प्राइम मिनिस्टर अराइव मींस आ रहे हैं न्यूयॉर्क से। तो देखिए जो प्राइम मिनिस्टर है उन लोग के जो अरेंजमेंट होते हैं, मीटिंग होते हैं, ये पहले से ही अरेंजमेंट इसका हो जाता है। तो पहले से ही अरेंजमेंट हो जाता है तो उसकी तैयारी पहले से ही हो चुकी है। मैंने आपको बताया था वो वर्क वो एक्शन जिनकी पहले से ही तैयारी हो चुकी हो, तो वो फ्यूचर में होने के बावजूद भी हम इसको किस बना सकते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट में, क्योंकि उनकी तैयारी हम अरेंजमेंट पहले कर चुके हैं। और अगर हम इसको फ्यूचर में बनाएंगे तो बन तो फ्यूचर में भी जाएगा, लेकिन उसके जो मीन्स होगा, उसके एक्शन होगा, उसके अर्थ में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा, यानी कि आएंगे, कोई कंफर्म नहीं है। लेकिन जब प्रेजेंट में बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? कंफर्म हो जाएगा। बन तो दोनों में जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं जाएगा। बनेगा फ्यूचर में, लेकिन फ्यूचर वो क्या एक्शन बताएगा कि उनका आना डेफिनेट नहीं है। लेकिन जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में इसको बनाएंगे तो वो किस काम को वो एक्सप्रेस करेगा? एज अ डेफिनेट वर्ब को वो एक्सप्रेस करेगा। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्राइम मिनिस्टर सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? अराइव्स।
ठीक है, इसलिए यहाँ पे इसका मतलब मीन्स क्या निकल रहा है, प्राइम मिनिस्टर अराइव्स फ्रॉम न्यूयॉर्क टुमारो, कल वो न्यूयॉर्क से आ जाएंगे, यानी ये उनका आना क्या है, एकदम कंफर्म है, उसकी तैयारी हो चुकी है। तो ये था स्टूडेंट्स आपके लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट, और इसी की बिहाफ पर आप प्रेजेंट इंडेफिनिट वेरी इजीली पकड़ सकते हैं और किसी भी एग्जाम को में क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चनों को इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। मैं इसके बाद जैसे ये पूरे टॉपिक कंप्लीट होंगे, मैं एग्जाम के आए हुए क्वेश्चनों को भी सॉल्व कराऊंगा, ताकि आपको इसको एग्जाम में जब आए तो आप वेरी इजीली इसको पकड़ सकें, आप इनकी प्रैक्टिस कर लें। तो आपको क्या करना होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट पकड़ बनाने के लिए आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए और इन वर्डों को जानना चाहिए कि ये वर्ड क्या है, रिपीटिंग एक्शन है। अब हम बात करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो होता है वो क्या दिखाता है हमको, एन एक्शन इज अ प्रोग्रेसिव दैट इज टेम्परेरी इन नेचर। जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है प्रोग्रेसिव चलता है। प्रोग्रेसिव मींस क्या होता है, उसमें काम क्या होता है, चलायमान होता है, काम क्या होता है, चलता है, लेकिन किस चलता है, टेम्परेरी, यानी कि थोड़ी देर तक काम क्या हो रहा था, चल रहा होता है, लेकिन वो काम कैसा होगा, टेम्परेरी, वो काम ज्यादा देर नहीं चलेगा, लॉन्ग पीरियड नहीं चलेगा, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में ही वो कंप्लीट हो जाएगा। अब बात आती है कैसे जानेंगे ये काम अभी तो चल ही रहा है, उसकी क्या लाइफ है, वो लंबा जाएगा कि नहीं जाएगा, ये हमें कैसे पता चलेगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसको पकड़ने के लिए ये है कि अगर उस पर टाइम मेंशन नहीं किया गया है तो आप ये समझ लीजिए कि ये टेम्परेरी काम है और ये ज़्यादा लंबा नहीं चल रहा है। वो काम आपको चाहे जितना बड़ा लगे, लॉन्ग ड्यूरेशन का लगे, लेकिन टाइम अगर उसमें मेंशन नहीं किया गया है तो आप उसको क्या मानेंगे, टेम्परेरी काम, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ये स्टूडेंट्स इसके पहचान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैंने जो आपको बताया है, काम चलेगा लेकिन कितनी देर तक, थोड़ी देर तक। तो ये शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम कैसे पता चलेगा, उसमें टाइम मेंशन नहीं किया जाएगा, ये इसकी पहचान है। देख लीजिए, इसमें लिखा है नॉट फॉर अ टेम्परेरी, ठीक है, एक्टिविटीज, टेम्परेरी एक्टिविटीज होगी इसमें, यानी कि परमानेंट एक्टिविटीज नहीं होगी। और परमानेंट एक्टिविटीज होगी किसमें आएगा, इंडेफिनिट में। टेम्परेरी होगा तो किधर चला जाएगा, कंटिन्यूअस में। ये दोनों टेंस मैंने इसीलिए आपको पढ़ाए एक साथ, क्योंकि ये दोनों टेंस आपस में क्या है, बहुत ही क्लोजली रिलेटेड है, दोनों के ऑप्शन बिल्कुल क्लोजली हो जाते हैं, इसलिए मैंने दोनों टेंसों को ही बताया है। और ये दो टेंस जैसे कंप्लीट होंगे तो मैं इन दोनों टेंस के एक एक्सरसाइज कराऊंगा जो होगी डिफरेंसेस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो फिलहाल अभी देख लेते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होगा। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में वर्क चलेगा लेकिन टेम्परेरी, यानी थोड़ी देर तक। काम हमारे कैसे होंगे, परमानेंट नहीं होंगे, अर्थात वो क्या होंगे, टेम्परेरी होंगे। और क्या होगा, एन डेफिनिट अरेंजमेंट इन अ फ्यूचर नियर, ठीक है। देखिए नियर फ्यूचर की बात करें, जब फ्यूचर में कोई चांस उसका अरेंजमेंट कर ले, अर्थात फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का कोई काम होगा जो फ्यूचर में चल रहा होगा, उसकी हमने पूरी से तैयारी कर ली होगी, तो वो फिर तैयारी कर ली, पूरा अरेंजमेंट कर लिया है, तो इसमें आ जाएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। जैसे कि वो फ्यूचर इंडेफिनिट की चीज थी, प्रेजेंट इंडेफिनिट में आ गई तो डेफिनिट हो गई। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस चीज की अगर हम इसको कंफर्म करेंगे, उसका अरेंजमेंट कर लेंगे, तो वो किसमें आ जाएगा, वो आपका आ जाएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आ जाएगा। ये चीज है। अब देखिए इसके कुछ एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, जैसे एट प्रेजेंट, एट द मोमेंट, प्रेजेंटली, करेंटली, स्टिल, व्हाइल। आप इसको लर्न कर लीजिए, समझ लीजिए। एट प्रेजेंट, एट द मोमेंट, प्रेजेंटली, करेंटली, स्टिल, व्हाइल। इन एडवर्ब, ये जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, ये शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम को ही दिखाते हैं। ये क्या दिखाते हैं, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम को दिखाते हैं। अब आ जाते हैं इसके एग्जाम्पल पे। तो एग्जाम्पल आने से पहले से स्ट्रक्चर को एक बार देख लेते हैं, कैसे वो टेंस बनेगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो मैं आपको बता दूं, अगर वो सिंपल सेंटेंस है तो आप लोग क्या यूज करेंगे, सब्जेक्ट, और अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आप उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे इज, और इसके बाद यदि आपका सब्जेक्ट यहाँ पर प्लूरल है तो हम लोग हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे आर। इज यूज करेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, आर यूज करेंगे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, और एम यूज करेंगे हम आई के साथ। इन तीनों में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब यूज करने के बाद हम लोग वर्ब में क्या लगाएंगे, आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और फिर एक्सेट्रा। इस तरह हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कंप्लीट हो जाएगा। अब आ जाते हैं निगेटिव सेंटेंस में। निगेटिव सेंटेंस में फिर वही चीज, सब्जेक्ट लिखेंगे और हेल्पिंग वर्ब मैंने बताया था, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो इज, प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो आर, और आई होगा तो एम। उसके बाद नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर एक्सेट्रा। इसी तरह इंट्रोगेटिव में हम लोग हेल्पिंग वर्ब पहले यूज कर लेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट और एक्सेट्रा। इन स्ट्रक्चर पर हम
प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को कंप्लीट करेंगे। अब आ जाते हैं इसके एक्सरसाइज पर। देखिए मीना यूजुअली डज द कुकिंग। देखिए मीना क्या करती है, यूजुअली प्रायः खाना बनाती है। तो देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट है, देखिए डज में एस लग गया है मीना की वजह से। मीना यूजुअली डज द कुकिंग, यूजुअली यानी प्रायः वो खाना बनाती है। बट लेकिन आई इन टुडे, टुडे किस काम होता है, टुडे मींस आज, यानी कि ये टेम्परेरी वर्क है। अगर ये डेली होता तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाता है। मैंने आपको बताया ना टेम्परेरी वर्क किसमें बनेगा, कॉन्टिन्यूअस में। और टुडे क्या है, केवल आज को दिखा रहा है। यूजुअली मीना खाना बनाती है, बट आई, ठीक है, इट टुडे एज सी इज नॉट हियर, क्योंकि वो आज नहीं है, वो यहाँ नहीं है, इसलिए आज मैं खाना क्या करूंगा, बनाऊंगा। टुडे आई एम, यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा, आई एम डूइंग। तो डू क्या कर दूंगा, आई एम डूइंग, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। आप लोग समझ गए होंगे टुडे यहाँ पर किसको एक्सप्रेस कर रहा है, टेम्परेरी वर्ब, केवल आज की बात को यहाँ पर एक्सप्रेस कर रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है, कंटिन्यूअस में इसको बनाया है। मे भी आप लोग समझ गए होंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मेरे चैनल में कमेंट्स करके बताएंगे और मैं पूरा एफर्ट करूंगा उस डाउट को क्लियर करने के लिए। आप देख लीजिए, आ जाइए नेक्स्ट सेंटेंस है व्हाट यू एट प्रेजेंट। एट प्रेजेंट किसको एक्सप्रेस करता है, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम को। ये देखिए मैंने यहाँ मेंशन किया हुआ है, एट प्रेजेंट क्या होता है, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम होता है। तो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम ऑटोमेटिक किसमें आ जाएगा, कॉन्टिन्यूअस में। तो लिखा है व्हाट, क्वेश्चन वर्ड है, तो क्वेश्चन वर्ड यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। आप क्या यूज करेंगे, पहले हेल्पिंग वर्ड, तो यू के साथ आप क्या यूज करेंगे, आर। तो क्या हो जाएगा, व्हाट आर यू, और यहाँ ब्रैकेट में दिया है रीड, तो रीड का क्या हो जाएगा, रीडिंग। व्हाट आर यू रीडिंग एट प्रेजेंट, व्हाट आर यू रीडिंग एट प्रेजेंट, क्वेश्चन मार्क। और फिर क्या कह रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ, आई एम अ पोएम। दूसरे वर्ब में भी क्या है, रीड, तो क्या हो जाएगा, आई एम रीडिंग, क्या हो जाएगा, आई एम रीडिंग अ पोएम, मैं पोएम पढ़ रहा हूँ। तो देखिए कितने इजीली कंप्लीट हुआ है। फिर देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस, आई टू द सिनेमा, ठीक है, टुमारो, आई टू द सिनेमा टुमारो, फिर लिखा है गो। देखिए यहाँ पे ये दो टेंसों में जा सकता है, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में भी जा सकता है और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में भी जा सकता है। तो मैंने आपको बताया फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में जब ये जाएगा तो डाउटफुल में होगा, और जब हम इसको प्रेजेंट टुमारो लगा इसको बनाएंगे जब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, तो ये क्या बनाएगा, उसकी तैयारी हो चुकी है, जैसे कि वो ऑलरेडी टिकट पहले से ही खरीद चुका है, वहां पर ये सेंस जाएगा। तो मैं उसी सेंस से बना रहा हूँ, आई एम गोइंग, क्या कर दिया है मैंने यहाँ पर, आई एम गोइंग टू द सिनेमा टुमारो, मैं कल सिनेमा देखने जा रहा हूँ, तो टिकट मैंने आज ही ले लिया है। इस तरह से इसका मीन्स है, इसका सेंस है इस सेंटेंस का। और फ्यूचर में अगर हम बनाते तो क्या सेंस निकलता, बल उसमें भी जाता, लेकिन उसमें क्या होता है, डेफिनेट अर्थ ना देता, निश्चित अर्थ ना देता। फिर आते हैं नेक्स्ट सेंटेंस में, सी, फिर गैप दिया हुआ है, फिर सी चेस विथ हर फ्रेंड्स। देखिए ब्रैकेट में क्या लिखा है, नॉट वर्क और प्ले, यानी कि वो क्या कर रही है, दोनों काम किसमें है, प्रोग्रेसिंग में है। क्या है कि वो काम नहीं कर रही है और वो क्या कर रही है, वो खेल रही है। दोनों वर्क किसमें है, प्रोग्रेसिंग में है। तो प्रोग्रेसिंग वर्क किसमें आएगा आपका, कंटिन्यूअस में। तो क्या हो जाएगा, सी इज नॉट वर्किंग, सी इज नॉट वर्किंग। और क्या हो जाएगा, वो क्या कर रही है, खेल रही है, सी इज प्लेइंग। तो स्टूडेंट्स इस तरह मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस कराए हैं, जिससे आप लोग समझ गए होंगे। फिर से मैं एक इजली रिव्यू देता हूँ। प्रेजेंट इंडेफिनिट में रिपीटिंग एक्शन यानी बार बार दोहराने वाले काम, परमानेंट वर्क इसमें आते हैं, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्या होगा, टेम्परेरी वर्क और बहुत ही थोड़ी देर तक होने वाले काम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आएंगे। और अब मैं जो सेंटेंस कराने जा रहा हूँ वो इनमें डिफरेंसेस होंगे, डिफरेंसेस ऑफ द प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो स्टूडेंट्स आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, इसके बाद में इस एक्सरसाइज को कराता हूँ। मैं हट जाता हूँ, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। और ये हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है सी। इसमें हम लोग देखेंगे डिफरेंसेस ऑफ द प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ये कंबाइंड एक्सरसाइज है, इसमें कुछ सेंटेंस इंडेफिनिट के हैं और कुछ सेंटेंस हमारे कंटिन्यूअस के हैं।
तो स्टार्ट करते हैं इस सेंटेंस को। तो फर्स्ट सेंटेंस है द रोज स्वीट और ब्रैकेट में है स्मेल। अब आपको ये फाइंड करना है ये इंडेफिनिट है या कॉन्टिन्यूअस। तो द रोज स्मेल स्वीट, तो रोज जो है स्मेल करेगा वो टेम्परेरी करेगा या परमानेंट। तो ये रोज की नेचुरल क्वालिटी है, तो नेचुरल क्वालिटी क्या होती है, उसकी हैबिट होगी, इसलिए वो अपने इस एक्शन को बार बार रिपीट करेगी। और बार बार रिपीट करने का काम किसमें होता है आपका, इंडेफिनिट में। मैंने आपको बताया था इंडेफिनिट में होगा, जो बार बार रिपीट होगा, परमानेंट होगा। तो इस वजह से ये किसमें चला जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, इसको हम लोग इसमें कर देंगे क्योंकि सिंगल सब्जेक्ट है। नेक्स्ट सेंटेंस में आ जाते हैं सी, फिर गैप में दिया है स्मेल अ ब्लैक रोज, उसको ब्लैक रोज की स्मेल आती है। तो उसको ब्लैक रोज की स्मेल आना ये उसकी हैबिट नहीं है, ये उसकी नेचुरल हैबिट नहीं है, ये क्या है टेम्परेरी काम है। जब वो ब्लैक स्मेल को स्मेल करेगी तो उसको स्मेल आएगा, और जब नहीं उसको सूंघेगी तो नहीं आएगा। तो ये इसका क्या है, टेम्परेरी एक्शन हो गया है, और टेम्परेरी होने की वजह से ये किसमें आएगा, कंटिन्यूअस में। तो यहाँ पे क्या कर देंगे हम लोग, सेकेंड में इज स्मेल। तो यहाँ देखिए दो वर्ब है, एक में प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, इनमें आप डिफरेंस समझ में आ गया होगा आप लोग को। और नेक्स्ट सेंटेंस है ही इन चेन्नई लिव, वो चेन्नई में रहता है। तो कोई कहीं भी रहेगा वो परमानेंट रहेगा, टेम्परेरी नहीं रहेगा। तो रहने का काम किसमें होता है, हमारा परमानेंट वर्क है, तो इसलिए ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ही लिव्स, सिंगल सब्जेक्ट है, क्या हो जाएगा, ही लिव्स इन चेन्नई, इसमें बन गया है इंडेफिनिट में। नेक्स्ट सेंटेंस है सी इन इंडिया एट प्रेजेंट लिव, वो भारत में रह रही है, लेकिन कब रह रही है, एट प्रेजेंट। और एट प्रेजेंट की वजह से ये किसमें आ गया है, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में आ गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में एट प्रेजेंट आता है। अगर ये एट प्रेजेंट ना होता तो इसको इंडेफिनिट में लगाते, लेकिन एट प्रेजेंट की वजह से ये टेम्परेरी वर्क हो गया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी इज लिविंग, सी इज लिविंग इन इंडिया एट प्रेजेंट। नेक्स्ट सेंटेंस है सी, फिर गैप दिया है अ लार्ज हाउस टू लिव इन, उसके पास एक घर है, ठीक है, रहने के लिए। तो रहने के लिए घर जिसके पास हो वो कैसा होगा, परमानेंट होगा उसके पास। तो परमानेंट वाली चीजें किसमें होंगी, इंडेफिनिट में। तो हैज का सिर्फ हैज रहेगा, क्या हो जाएगा, सी हैज अ लार्ज हाउस। नेक्स्ट सेंटेंस है सी लंच, ठीक है, और कब का है, नाउ, नाउ मीन्स अब। वो नाउ मीन्स क्या होता है, अब यानी टेम्परेरी एक्शन को ये दिखा रही है, देखिए अब यहाँ पे नाउ मीन्स अब। अब वो लंच क्या कर रही है, आपको बता रहा, डेली नहीं बता रहे आपको। तो अब वो लंच क्या कर रही है, ले रही है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा, अभी की बात कर रहे हैं टेम्परेरी की। तो क्या हो जाएगा, सी इज हैविंग, क्या हो जाएगा, सी इज हैविंग है, ठीक है, सी इज हैविंग लंच नाउ। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, इट, फिर गैप दिया है, इट मे बी रेन, तो वो कह रहा है लुक। तो लुक के यहाँ दो मीन्स होते हैं, जब ये प्रतीत करना इसका मतलब होगा, कोई चीज में अंदाजा लगाएगा, तो ये जाएगा इंडेफिनिट में। प्रतीत करने वाले सेंस में किसमें जाएगा, इंडेफिनिट में। और जब ये देखने का सेंस देगा, लुक से जब हम लोग देखने का सेंस लेंगे तो ये जाएगा आपका कंटिन्यूअस में। तो आप इस चीज को समझ लीजिए, जब प्रतीत होगा तो इंडेफिनिट में, जब देखेगा तो कंटिन्यूअस में। अब हम देखेंगे यहाँ देख रहा है, प्रतीत कर रहा है, इट मे बी रेन, और मे मींस क्या होता है, हमेशा डाउटफुल के लिए होता है, संभावना के लिए होता है, ठीक है। तो यहाँ संभावना लग रहा है कि जल्दी ही बारिश हो जाएगी। तो संभावना में हम लोग देख थोड़ी पाएंगे, अंदाजा लगा पाएंगे, प्रतीत कर पाएंगे, महसूस कर पाएंगे, इसलिए किसमें जाएगा आपका, इंडेफिनिट में। ये किसमें जा पाएगा, इंडेफिनिट में। तो इसलिए मैं इसको क्या कर दूंगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, इट लुक्स, सिंगल सब्जेक्ट है इसलिए क्या हो जाएगा, इट लुक्स हो जाएगा ये। नेक्स्ट सेंटेंस देते हैं सी एट द स्काई, वो आकाश को क्या करेगी भाई, देखेगी कि प्रतीत करेगी, आकाश को भाई वो देखेगी, आकाश की तरफ वो देख रही है, महसूस थोड़ी कर रही है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, कंटिन्यूअस हो जाएगा, सी इज लुकिंग, ये आपका हो गया कॉन्टिन्यूअसली। तो इस तरह आज हमने देखा है प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस मैंने कंप्लीट किया, उसमें क्या डिफरेंसेस होते हैं इनको मैंने देखा। तो हो सकता है मेरी वीडियो आपको थोड़ी लंबी जरूर हो गई है, लेकिन सारे डाउट्स क्लियर करने के लिए तो इतना तो आपको टाइम देना ही पड़ेगा। तो थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इनकी प्रैक्टिस करें क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। थैंक यू।